क्या बोल रहे हैं। आई मीन ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं गुरु जी से, ऐसे इतना अमेजिंग। मन ही नहीं कर रहा था बंद करने का। मैं टाइम देख रही थी कि कहाँ रोक रहे हैं गुरुजी, मैं कब पॉज करूं, वही सब चल रहा था दिमाग में कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर। और आई थिंक बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम ये सब सुनते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ज्ञान चर्चा वहीं से जहां से गुरुजी ने शुरू करा कि जो इंसान खुद विचलित होता है वो दूसरों को वैसा ही देता है। आप उसकी वाइब्रेशन में जाओगे तो वैसा ही आप कैच कर लोगे। तभी मुझे लगता है जब हम गुरु की या ऐसे लोग जो शांत हैं उनकी वाइब्रेशन में जाते हैं तो हम भी शांत हो जाते हैं, है ना। इसमें मुझे याद आता है, मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती है कि जो दुख देता है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे मोस्टली वो खुद भी दुखी ही होता है। वो कोई सुख ही नहीं बैठा है और तुम्हें दुख दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर उसके पास जो होता है वो ही वो देता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ये एक जो चर्चा थी ये मुझे अच्छी लगी। ये हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि कैसे एनर्जी हम इस तरह से देख सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आपको थोड़ा तंग कर रहे हैं या आप उनकी वजह से घर में या कैसे, तो हम देख सकते हैं ऐसे सोच के कंपैशन रख सकते हैं कि क्या करे, वो खुद ही परेशान है। तो कम से कम वो नफरत नहीं होता ना। गुरुजी ने कहा ना कि किसी भी मौका, मतलब स्मार्ट बनना है और ये द्वेष को नफरत को अपने हृदय में नहीं आना चाहिए। मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा जब गुरुजी ने कहा बी स्मार्ट इनफ। मुझे वो भक्त बहुत पसंद है। ऐसे नहीं कि वो दुख आया तो बस रोने लग गए, रोने लग गए, रोने लग गए और मन में नफरत भर ली, यू नो। मैं भी अभी वो प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ये कैसे हो। नेचुरल है ना, क्योंकि कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है आप एकदम से मन में नफरत आ जाती है, द्वेष आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ये सब चीजें पहले आती है। फिर आप ज्ञान सुनते हो, साधना करते हो, धीरे धीरे आप उससे मुक्त होते हो। पर यह बड़ा गुरुजी ने अच्छा बोला, बी स्मार्ट इनफ। तो वो एकदम ईगो पे हर्ट हुआ, अरे मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं देखना गुरुजी ऐसे कर लूंगी। तो मेरे को ऐसे अंदर से लगा कि वो ऐसे नहीं बोल रहे कि करना चाहिए बी स्मार्ट। मुझे ऐसे लोग पसंद है और मेरे को भी ऐसे ही लगा, अगर कोई कंपनी भी चला रहा है तो वो कैसे लोग हायर करना चाहेगा, जो थोड़े स्मार्ट होंगे, जिनको डील करना आता होगा, सब लोगों से बात करनी, सिचुएशन को हैंडल करना। तो जो सीईओ होगा या डायरेक्टर होगा उनको वैसे ही लोग पसंद आएंगे ना। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये सी हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो बैठे हैं वो भी हमें तभी चुनेंगे ना या पसंद करेंगे अपनी फौज में जब हम थोड़े स्मार्ट होंगे। अपने हालात को डील करने के लिए जब हम स्मार्ट होंगे, मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताओ। और एक जो फियर के बारे में बोला ना, कि डर से मुक्ति ना माँ बाप दे सकता है ना ज्ञान, कुछ नहीं, डर से मुक्ति सिर्फ गुरु दे सकता है। एक गुरु है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर वो हौसला जगा सकता है। किस बात का डर है तुझे, नो, क्यों है ये डर, वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे जिन दिनों में मुझे भी वो फियर ऑफ डेथ होता था बहुत ज्यादा, और मैं जब भी गुरुद्वारे या टेम्पल जाती थी या ये सेशन सुनती थी उतनी देर के लिए वो डर भाग जाता था। मेरे को लगता है ये सब चीजें ना, इन सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते होते ये सब भी निकल जाती है। तो गुरु तुम्हें आश्वासन दे रहा है कि किस चीज का डर है, मैं हूं ना। तो सिर्फ गुरु तुम्हें मुक्ति दिला सकता है इस डर से, किसी भी डर से। ने एक गुरुदेव ने वो भी बहुत अच्छा बोला ना, जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारे दोष हैं, जो प्रार्थना है हमारे, मतलब कि इंडियन कल्चर में उसकी भी बहुत सही उन्होंने वो विशेषण दिया। प्रार्थना किस लिए करते हैं, सुबह संध्या हर वक्त। जो गुजरा रात को उसको सुबह प्रार्थना है कि हमारा वो दोष मिट जाए। ये नहीं बोला तुम बिना दोष के रहो, दोष तो होगा ही होगा। यही चीज सारे दिन में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलती
हमें पता लगे या ना लगे, गलती तो होती है। कई बार पता लग जाता है कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई, और उसी के लिए फिर बहुत सही उन्होंने कहा प्रार्थना, और उन्होंने जो मतलब कि शांति मंत्र का जो उन्होंने मीनिंग दिया वो भी बहुत अच्छी तरह इसीलिए दिया। तो भाई ये प्रार्थना हम मतलब कि ये यूनिवर्सल उसके लिए है, सिर्फ हम अपने लिए नहीं कहते। ये संध्या है, सुबह है, इसका क्या महत्व है। तो इसमें गुरुजी ने एक बात और बहुत अच्छी की, कोई तुम्हें दोष देता है तो दोष लोगे तो मिलेगा ना, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, अरे वो कह रहा है तुमने ऐसा गलती कर दी, हम मान जाते हैं हाँ मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। वो भूल नहीं हुई, अपने आप को थोड़ा दृढ़ रखो कि ये बात हमने निश्चय की थी, या ये जो मैंने किया, मैं मतलब हमेशा मैं ये नहीं मानती कि भाई मैं सही हूँ, लेकिन हाँ कुछ मामलों में कई बार कुछ डिसीजन किस हर व्यक्ति का अलग होगा। इस सिचुएशन में, हर सिचुएशन में हर इंसान का, फैमिली में क्या होता है हम बैठ के किसी डिसीजन को लेते हैं, सबका एक मत बनाते हैं, तब कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कई बार कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें अकेले को ही लेना है या अकेले नहीं लेना है, तो जो वो सही या गलत उसको आप दोष कोई और दे रहा है तो दोष लो नहीं। यही बात आपने भी कही ना अभी, कभी जो लेता है उसको मिलता है। फिर उन्होंने उसका शुरू में कहा भय है, भय किस बात का है, मैं हूं। उन्होंने उसका वही बहुत अच्छा दिया ना, अभय मुद्रा जो भगवान की है, गुरु की है। अभय मुद्रा में वही बात है ना, अभय मुद्रा तो भगवान की तो दिखती है, गुरु की है हमारे पास। मैं मानती हूँ कुछ हद तक अभय मुद्रा माँ बाप भी देते हैं। जब बचपन में बच्चा छोटा होता है उसको किसी और की समझ नहीं होती, माँ बाप की समझ होती है, तब उसको तब भी तो भय नहीं होता छोटे बच्चे को। जब तक हम बचपन में, बचपन मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही 4-5 साल के बच्चे, लेकिन हाँ जब तक हम हाथ नहीं भी पकड़ के चल रहे तो भी हमें कुछ बातों में एक विश्वास होता है कि ये काम हो जाएगा। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पता है पेरेंट्स सब कुछ, बुक्स हैं, कॉपीज हैं, पेन है, पेंसिल है, जो भी है उसका अभय मुद्रा तो है ना, माता पिता की भी है। हाँ ये एक बात गुरुजी ने बहुत अच्छी सिखाई कि माँ बाप अपने लिए ही करते हैं या अपने विश्वास में करते हैं, गुरु मतलब के लिए नहीं करते। उसमें वो बड़ा सही है कि गुरु सही शिक्षा देंगे, सही दीक्षा देंगे। अब रामायण में कहीं पर तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा हुआ है, उनका मैंने एक दो बार पढ़ा कि जब कलयुग आएगा तो माता पिता तो कमाना खाना सिखाएंगे, आगे की वृद्धि सिखाएंगे, लेकिन ज्ञान जो है वो सिर्फ गुरु ही सिखाएंगे, बिना प्रॉफिट बिना लॉस वाला। कलयुग में यही बात है, जो नाम धारा है ना, नाम लेना भी माँ बाप इतना नहीं सिखाते। हाँ माँ बाप के संस्कार जरूर हम में आते हैं, हमें संस्कार मिले हैं तभी तो हम इस जगह खड़े हैं या हम इसके ऊपर हैं। तो उसका एक डिपेंड करता है। अब हमारे कई परिवारों में सेवा है, सत्संग है, ध्यान है, भजन है, नहीं होता, वहां बच्चे नहीं सीखते, लेकिन संस्कार तो है ना सबके। और किसी का कुछ छूट गया हो मेरे से तो पता नहीं। हाँ अलका, हेलो, अनम्यूट करो। ये भी तो गुरुजी ने बोला था, मैं करके काम करते हो ना तो तकलीफ होती है, मैं से बोझ सिर पे बढ़ता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, पहले और अब में फर्क आया है ये। और उससे जैसे गुरुजी ने बोला हल्के हो जाते हो, तो ये सच है। और फीलिंग भी मैंने इसको फील करके भी समझा है। तो आज गुरुजी की वही बात याद आ रही थी कि सही कह रहे हैं। वो तीन पहले चीजें क्या समझ थी? नहीं थी ना तो ऐसे दिमाग में आती थी ये बात, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे रास्ता दिखाया वैसा ही हुआ। अब समझ आ रहा है, क्योंकि जब समझ नहीं होती तब
अहंकार भी हो जाता है और दुख भी होता है। अलका, कौन सी 3 चीजें? भय, भ्रमित, तो भयभीत, और तीसरा क्या था वो, मतलब क्या चीज है वो, निकल गया दिमाग में से। भयभीत, वहम। भ्रमित, वहम। वहम शायद। भ्रमित नहीं, भ्रमित तो वहम। वहम हो गया ना, भ्रमित तो वहम ही हो गया। भयभीत, भ्रमित, और थर्ड जैसे वन आप क्या था? म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो जैसे। वहम, ये तीनों वहम हो चीजें। जाता है। वहम। हाँ, वहम मतलब भ्रमित हाँ, और वहम अलग है। अलग अलग। भ्रमित भ्रमित मतलब तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वहम कंफ्यूजन, तो राइट राइट। अपने पर अहंकार में आ जाता है ना, अरे मुझे पता है, जैसे वो वहम है। भ्रमित तो वो है जो कंफ्यूजन है उसको, मतलब कंफ्यूजन उसके हो गई। बाद वहम आ जाता है, वहम के बाद आपका कंफ्यूजन शुरू होता है, कंफ्यूजन के बाद भय आ जाता भय आता। है। और भय की बहुत सटल लेयर्स हैं, बहुत सटल। और ऐसा ऐसे कहा कि इसको जो लोग जो लोग भयभीत नहीं होते वो मेरे पास आते हैं, मतलब क्या? वो भ्रम। 4 तरह जो के लोग, लोग आते हाँ, नहीं, एक तो ये था ना कि जो लोग भयभीत नहीं होते वो मेरे पास आते हैं, तो वो मतलब वो भ्रम से, वहम से और भय से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं, तभी बोल निकल सकते हैं। और गुरुजी ने ये बोल ठोक सकते के बोला, हैं। हमेशा बोलते हैं, मैं जो हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। इस ये तो है। बात में इतना दम है, इतना दम है, पर हम मानते नहीं है। हमारे बुद्धि हमारे को आगे नहीं जाने देती। गुरु जी ने कह भी रखा है, फिर भी हम छोड़ते नहीं, हमारी बुद्धि ने ऐसे पकड़ रखा है ज्ञान को। अरे छोड़ दो उनका, इस भय से मुक्त हो तो आप मुक्त हो गए। दैट इज द लास्ट लेयर। उसके बाद आपकी मुक्ति है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड ही अलग हो जाता है, जहां आपको बहुत। लगता है अरे चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। हाँ, पर जब दिमाग क्वेश्चन करता है, दिमाग वंडर वंडर में नहीं रहता, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब पर ये ये फेजेस हैं, इतनी जल्दी। भय मुक्त बंदे क्या? की डेफिनेशन भी बताओ। कट क्या गई आवाज। तलवार लेके गली में निकल जाओ? क्या 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 समझी नहीं, कट गई आवाज। क्या बोल रही थी? भय मुक्त, भय भय मुक्त बंदे की डेफिनेशन भी बताओ कि मतलब कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जहां मर्जी बंदूक प्यार, निकाल ली, तलवार प्यार निकाल होता ली। है उसमें, प्यार होता है, हम्म, प्रेममय होता है, उसे किसी चीज को सब अच्छा लगता है, उसे गलत दिखता ही सब नहीं है, कुछ अच्छा। और मन शांत रहता है उसका, उसे दिक्कत नहीं होगी, खोना, किसी भी खोना चीज में पाना वो विचलित नहीं होगा। विचलित नहीं होगा, राइट। उसको लगेगा सब बहुत बढ़िया हो रहा है, और अभी सोल्यूशन ढूंढो, अभी सॉल्यूशन सोल्यूशन ढूंढो, कोई प्रॉब्लम आई भी तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, नॉट दैट कि व्यथा। गुरुजी ने कहा व्यथा नहीं करेगा वो, करे, पीछे की बातें नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, पीछे का ले लेते हैं, पीछे का ले ले। आगे के प्रोग्राम बनाते हैं, आगे की चिंता सताने लग जाती है। वो उस समय के लिए करेगा। तो होगा, हम कर नहीं हो सकते रहा हैं, है। बार बार बोल, हैं। सब शब्दों से बोल रहे हैं। हाँ, विश्वास शब्द होता हैं। है ना, जैसे ऐसा विश्वास नहीं है होता है, कि फेथ। हमारे आधे से ज्यादा, जैसे मैं तुम्हें सुन रही हूँ, आधे से ज्यादा हमारे डिसीजंस तो भय से नहीं हो रहे, क्योंकि हम किसी चीज से निकलना होते हैं, चाहते हैं, किसी किसी चीज का डर होता है, ये ना हो जाए तो आज हम ये फैसला ले लेंगे तो बच जाएंगे, किसी को पाना चाहते हैं, किसी किसी से चीज को कभी निकलना पाना चाहते हैं, चाहते किसी को हैं, पाना चाहते हैं। क्या पता वो पाने से सुख मिले, तो भय है ना एक तरह से। तो आधे से ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि जो हमारे फैसले हो रहे हैं जीवन में, वो भय हमें ड्राइव कर रहा है। अगर ये बदल जाए, यानी जो गुरु बोल रहा है समर्पण और विश्वास, अगर ये बदल जाए तो कितना फ्रीडम अपनी लाइफ में आ जाएगा। अगर वो विश्वास, जो जैसे गुरु ने बोला एक बच्चे को माँ पे होता है, माँ है घर में मुझे खिला देगी, ये स्ट्रगल नहीं रहता उसके दिमाग में। एक ड्राइवर तुमने अच्छा चुना हुआ है तो तुम आराम से लेट जाओ, वो घर पहुंचा देगा। एक कुक, एक गेट कीपर अच्छा रखा हुआ है तो तुम्हारा घर में कोई लूट नहीं होगी। इतना विश्वास अगर हम ड्राइवर पे दिखाते हैं, कुक पे दिखाते हैं, अगर ये विश्वास हम गुरु पे दिखा दे,
क्योंकि मेरे खुद के जो बहुत सारे फैसले हैं जीवन में वो भय से होते हैं, है ना। मैंने खुद देखा है अपना जीवन, मेरा तो ऐसा चल रहा है भय से भक्ति की तरफ चल रहा है। मैं बहुत, मेरे फैसले जीवन में भय से हुए हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ हर बार जब भी कोई चैलेंज आया है उसने मेरी भक्ति का एक एक चैप्टर, ऐसे अनियन की परत होती है ना, वैसे निकाला है। अब भी मैं डरती हूँ, सिचुएशंस आज भी आ रही है और मेरे को लग रहा है हर बार एक बड़ी सिचुएशन आ जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। शुरू में छोटी छोटी दी, छोटी छोटी दी, उससे छोटी छोटी भक्ति मिली, अब बड़ी बड़ी सिचुएशंस दे रहा है, जैसे शायद कोई और भक्ति सिखा रहे हो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ हर बार निकली मैं तभी जब मैंने उन पे विश्वास दिखाया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं निश्चिंत हो पाई कि कोई है मेरे साथ। तो मेरे को आज ये सुन के ऐसा लगा जयश्री की बात और गुरुजी की बात, कि अगर हम अपने लाइफ के डिसीजंस को ऐसे ड्राइव करें, वो है मेरे साथ, ना कि ऐसे कि अरे ये फैसला ले लेते नहीं तो पता नहीं कल क्या हो जाए, अरे ये हो रहा है पता नहीं कल क्या हो जाए। उस कल का भय ना रख के, वो है मेरे साथ, आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। आज हो सकता है दिख ना रहा हो क्योंकि हालात ऐसे हैं, पर वो है। अगर ये विश्वास बैठ जाए तो कितना फ्रीडम मिल जाएगा जीवन में। गुरु जी ने बोला है ना, मुक्त हो जाओगे। दिमाग से ही तो मुक्त होना है। और ये सारे बीज हैं, भय के, क्रोध के, ईर्ष्या के, ये बीज भुन जाएंगे। भुनेंगे कैसे? यही तप है। ये जो हम समझ रहे हैं ना, ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर हम एनालाइज करते हैं, मनन करते हैं, पर एक बार भुन गए बीज तो फिर नहीं स्प्राउट होंगे। फिर तो तुम्हें पता ही होगा, अच्छा ये ऐसे होने वाला है, अच्छा चल ठीक है। अब जो हमारे पुराने भय थे, छोटी छोटी बातों में मैं अपने आप को देखती हूँ, तो हर छोटी छोटी बात में मैं भगवान को याद करती थी, भगवान ऐसे ठीक हो जा, ठीक हो जा, वो हो जाता था। ये भी मैंने देखा है, वो चीजें होती थी, तो फिर भी फेथ नहीं आया था कि भगवान कर रहा है। तब भी डाउट ही था, मुझे लगता था बस हो गया, कोइंसिडेंटली हो गया, मैंने मांगा और वो हो गया। पर अब मुझे लग रहा है नहीं, ये बात नहीं थी, कुछ है इसमें, कुछ रहस्य है। जब उस पे फेथ आ गया मुझे कि ये बैठा है बाबा मेरा, भगवान बैठा है, ये कर रहा है, ये कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर्म का चक्कर चल रहा है, ये गेम चल रही है, वो गेम पकड़ में आने लग गई। तो एक आदमी रिलैक्स हो जाता है। और ये भी मैं नहीं कहूंगी कि हमेशा कोई रिलैक्स रहेगा, परिस्थितियां आएंगी तो हम फिर नीचे गिरेंगे, क्योंकि परिस्थितियों में वही इमोशन, वही होना ही है। पर हमारा जो ज्ञान से एक पक्का हो जाएगा ना माइंड। जैसे अब चोट लगती है, पहले हम चोट लगती तो रोते थे, अब हमें पता है चोट लगी, चल दवाई लगा, चल ये खा, हो जाएगा ठीक। दर्द भी रहेगा पर आप बॉदर नहीं करोगे। वो एक स्टेट ऑफ माइंड पे हम पहुंचेंगे जहां हमें फर्क नहीं पड़ेगा। रहेगी सारी चीजें, सत्वा भी आएगा, रजस भी आएगा, तमस भी आएगा, पर उस चीज को हम पकड़ने लग जाएंगे, एक रहेगा, और वो फिर जल्दी छूटेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, हाँ, मेरे को जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसमें मैं ऐसा सोचती हूँ। डर नहीं लगा, विप्रा को पता है मेरे डर को, ब्रह्मा ने देखा है मेरे डर को, है क्या हालत होती थी मेरी, और क्या मेरा दिमाग चलता था, क्या थॉट आते थे। अब वो थॉट्स चले गए हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी, वो थॉट चले गए हैं। उसको गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया कि देख ले, तू खड़ा देख, देखो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कहीं से कोई हेल्प नहीं चल के आई, यू हैव टू फेस इट, गो थ्रू। और उस स्थिति पे लाके खड़ा किया, और उसको जब हमने फेस किया, और वो ये भी मैं कह नहीं सकती जब वो दोबारा आएंगी स्थितियां फिर मैं वैसी रहूंगी, मेरा फिर ऐसे ही होगा। पर अब मुझे पता चल गया, ये तो गेम यार चल रही है कब से, जब से चल मैं रही है। छोटी थी, चलती जा रही है, तो होने दे, कितनी बार करेगा, कर ले। तो कम से कम मुझे एक टाइम मिल गया जिसमें मैं मुक्त हूँ, जब वो आएगा तब का तब देखा जाएगा, है ना। अब इसमें ठीक है। एक और बात है जयश्री, जैसे आपने बोला ना अगर दोबारा आएगा, ये मैंने अपने साथ देखा, जैसे पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है, वो फियर वापस आता है। तो मैंने ये देखा पहली बार मैंने निकल गई ना उससे, जब चाहे टाइम ज्यादा लगा के, अब जब ये फियर्स आते हैं तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन सेम होती है। क्योंकि डर लगता है, डर मैंने ये देखा है, आप किसी भी चीज से डरो, डर वैसा ही होता है, सबसे पूछ लो।
डर वैसा ही होता है कि रात की नींद चली जाती है, थॉट्स बहुत आते हैं आपका, ये सब वही सिम्टम्स वही होते हैं जब डर लगता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने मन को ये बोलती हूँ ना कि मेरे साथ वो है, और उस डर को मैं ज्यादा पावर नहीं देती हूँ, इस चीज को पावर देती हूँ, और अपने मन को एक एक्सपीरियंस हो गया कि मैं निकली हूँ अपने डर से, और मैं उसको वो याद दिलाती हूँ, निकली थी ना, तब भी निकली थी ना अपने डर से, अब भी निकल जाएगी, तो टाइम कम लग रहा है। अब डर से निकलने में टाइम कम लग रहा है, क्योंकि शायद अब उस शक्ति पे विश्वास ज्यादा हो गया है कि वो ही है बस। और एक और चीज मुझे आजकल ये बहुत जोरों से लगने लगी है कि बहुत ज्यादा इमोशनली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली भी, हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यू नो कि फिर वो बदलता है ना समा, तो फिर हमें डर लगता है। यानी मान लो मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, जब वो किसी और अपनी चीजें बदलेंगे और उसमें मैं नहीं होंगी, तो हमें डर लगेगा, तो मेरे को अब ये समझ में आने लगा है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। हम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की। मेरे को ये लगने लगा थोड़े दिन से कि बीइंग वुमेन और मैन, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी, पर हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद में खुश रहना, खुद में मुक्त रहना, खुद में तसल्ली से रहना। मैं हूं ना, मेरा गुरु मेरे साथ है ना, वो इंडिपेंडेंसी अपने में होनी चाहिए। कि मुझे किसी और, हो तो भला ना हो तो भला, कौन नहीं चाहता कि सब हो साथ में, हो तो भला ना हो तो भला, पर उसी से मेरी खुशियां हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर दुख भी उसी से ही ज्यादा होगा। खुशी मेरी मेरे से है, फिर सब साथ चले, मिल के चले, सबको खुशी बांटो। ये मुझे एक चीज समझ में आने लगी है, नहीं तो मैं इससे पहले ऐसे सोच नहीं पाती थी। तो दिस इज आनंद या अलका। ये तो है कि वो जो हमने, मैं अपनी बात करूंगी कि इस लेवल पे हूं कि जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे, इस लेवल पे तो आ गया है। मगर एक बात उन्होंने और बोली कि पहले दिन पत्नी, ये मतलब पति या पत्नी वाली, तो क्या करें, सबको पहले से हिडिंबा समझना शुरू कर दे। वो वो हम अगली बार बात सुनेंगे। खत्म। क्या नहीं, करें, ये नहीं बोला लेवल गुरुजी टू ने। लेवल गुरुजी ने जाएंगे, इससे अच्छा फर्स्ट डे हिडिंबा हो तुम। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं बोलूंगा। ये नहीं बोला। गुरुजी ने कहा कि तिथियां ऐसी बदलती हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कोई शादी नहीं करेगा, ये प्यार नहीं करेगा। ये पता है ना पैसे से दुख भी मिलता है, पैसे से सुख भी मिलता है, तो पैसों के पीछे भागते हो ना, तो ये सारी चीजें चलेंगी, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ चलेगा। विद अवेयरनेस कि अच्छा ऐसे ही लेगा, तुम तुम्हारी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखोगे अपनी बीवी से या हस्बैंड से, तो दुख भी नहीं होगा। अच्छा अभी ऐसे कर रहा है, फिर थोड़ी देर में फिर बदल जाना है, इसने तो हर तरह से हाँ, बदल मान रहा है के ये चलो बंदा। ना कि एक दिन हिडिंबा बनना ही है। नहीं, गुरुजी ने ये कॉन्टेक्स्ट में बोला ना कि ऐसे पूछने से कोई भी, मैं शादी करूं या ये करूं, वहां जाऊं वसंत हाँ। विहार में, चॉइस इज योर्स, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो परिस्थिति ऐसे होता रहता है, यू नो। चेंज तो होता रहेगा। बट यू हैव टू गो थ्रू इट, सो ब्लेसिंग्स मेरा है, दैट्स व्हाट ही सेड। आई कैन नॉट मेक चॉइस फॉर यू, क्योंकि ये तो होगा ही होगा किसी भी रिलेशनशिप्स में या किसी भी घरों में, यू नो। सो व्हाट विल ही डू फॉर दैट, दैट्स व्हाट यू, आई थिंक गुरुजी वो कह रहे आजकल थे। के बच्चे करते हैं ना, परफेक्शन की तरफ जाते हैं, और अच्छा और अच्छा, अरे और कहाँ कितना अच्छा। कहीं ना कहीं प्लस और माइनस हमेशा साथ साथ चलेंगे। हम बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, अलग नहीं कर सकते हम, सुख और दुख इकट्ठे ही रहेंगे। ऐसा मत सोच, जिस चीज से सुख मिल रहा है उससे दुख भी मिलेगा। दुख भी मिलेगा तो 100%। यदि इस चीज को समझ के जिएंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। ये बात एक गुरुदेव ने बोला ना कि जब तक जो है हम वही देते हैं, है ना। तो हाँ हाँ। एंगर है तो एंगर, ऐसे तो ये वाला पॉइंट ना हम्म हम बच्चों को सिखाते हैं, यस, कोर्स में ना। सो यू गिव हम्म व्हाट यू हैव। एंड अनदर थिंग इज, मुझे ये लग रहा था कि जब कोई मेरे को कुछ कहे तो वही वाला चीज ज्यादा चुभता है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरे को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, विच आई एम नॉट एक्सेप्टेड इट माई सेल्फ। जब दूसरे बोलते हैं ना, आई बिकम वेरी रिएक्टिव।
इट इज नॉट द अदर्स, हमारे अंदर ही कुछ हम ही सोच रहे हैं, वो तभी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स एक्सेप्टिंग आवर सेल्स, है ना, इज इम्पोर्टेंट वो ऐसे लगता रिएक्शन ज्यादा आता है जब हमने अपने आप एक्सेप्ट नहीं किया होता और सामने वाला बोलता है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अंदर पहले ही हलचल मची हुई है उस चीज को लेके, है। और सामने वाला भी बोल रहा है तो हम रिएक्शन में आ जाते हैं। नहीं तो फिर हम थोड़ा मनन करते हैं, सोचते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, नहीं सामने वाला जो बोल रहा है वो सही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं हूँ। अंदर हलचल होती है तो हम रिएक्शन करते हैं। गीता जी, वेलकम टू अवर सेशन। आपने सीडी लिखा था ना तो मैं पहचान नहीं पाई, बट नाउ आई सो आप म्यूट पे हैं गीता जी, यू आर ऑन म्यूट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसलिए तो मैंने अपनी खिड़की खोली कि पता चले मैं भी हूँ। सीडी फोन आप हैं, आप ही हैं, आप हैं, देख लिया आपने। कैसे आप? बढ़िया हूँ। मैं आप लोगों की रोज सुन रही थी जो आप ग्रुप में डालते हो ना, पर हिम्मत नहीं हो रही थी बीच में ज्वाइन करने की। आज हिम्मत जुटा ली और जुड़ गई। हिम्मत कैसे है, आ जाओ, कोई बात नहीं। खिड़की बंद भी रखनी है तो कोई बात नहीं, खिड़की बंद भी रख सकते हो, हमारी ऐसी कोई वो नहीं, कहने का मतलब यह है कि सोच रही थी बीच में इसमें चलूं या नहीं चलूं, फिर मैंने कहा चलते हैं, कभी तो शुरू करूंगी ना, बस फिर मैं आज आ। और गुरुजी ने ये भी बोला है, ये ये ज्ञान बोल ऐसा है कहीं भी पकड़ के आप शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ABCD चल रहा है, ये लीनियर चल रहा है। आप कुछ भी सुनोगे आपको लगेगा इसमें ये बात मेरे लिए है, ये बात मेरे लिए है। तो आप आज मैं विप्रत तेरी उसके लिए बोला गुरुजी ने, वसंत विहार रो, वसंत कुंज रो, मैं भी तेरे को याद कर रही थी, कोई फर्क मैंने नहीं भी पड़ता। सुना, मुझे पता था कि तुम यही याद कर रही होगी, मेरे पास आ गया टेलीपैथी मैसेज। और पता है मैं आप लोगों को किस तरह याद करती हूँ? जयश्री जी को इसलिए याद करती हूँ, जब कोर्स करने आई थी मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जब दूसरे दिन मैं अंदर घुसी हूँ मंदिर में हॉल में, तो जयश्री जी से पूछा मैं कोर्स कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, घर वापस जाऊं। जयश्री जी ने मुझे कहा हाँ जरूर करोगे, क्यों नहीं होगा। तो आपको मैं इसलिए याद करती हूँ, और विप्रा जी आपको मैं आजकल इसलिए याद कर रही थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ आपका फोन आया, आपकी एक लाइन थी, ये जो चला था ना, सिर के लिए चला था, टोपी उड़ा के ले गया, मेरे को बहुत बार याद आती है। मतलब दोनों टीचर्स की ये बात मुझे, मतलब मैं आजकल सोच रही थी, जब भी आपका सुन रही थी ना ज्ञान चर्चा, ये ज्ञान के पल, तो मेरे को यही दोनों बातें याद आ रही थी। मैंने कहा देखो मेरी दोनों टीचर्स ने करा, और ये ऐसा मेरा ये मतलब आपने शुरू करा कि मैं इसमें पुराने ग्रुप में सब होता है ना, अच्छा है। पर ये बात सही है गीता जी, हम कई बार हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमें पता नहीं होता कि ये टोपी उड़ा के जाने वाली बात चल रही है। हाँ, मेरे को याद आती है जब कभी फंसती हूँ ना, तो कहती हूँ ये भी निकल जाएगा, वो निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। निकलना ही कुछ बड़ा होना था, छोटे में हो गया। मैं तो अब यही सोचती हूँ। चलो वेरी नाइस। रमा जी, कुछ और आपने बोलना है? ठीक है, ठीक है म्यूट फिर। हो रमा। हाँ बीच में ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आई कुड नॉट लिसन कंप्लीटली। चलिए कोई नहीं, इसीलिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप बाद में सुन पाएंगे। ठीक है, फिर मंडे को। अच्छा, मुझे एक चीज बोलनी है, जो हम बात कर रहे हैं भाई और सबके लिए, लक्ष्मी ने जैसे बोला हमारे अंदर होता है, हम रिएक्ट करते हैं, तो इतने सटल लेवल पे चल रहा होता है ना। कभी भी नोट करना, कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, या हम बात कर रहे हैं किसी से दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि बहुत बार हम भय की वजह से हम बहुत से, मैं अपने आप को देख पाती हूँ, पहले मैं कैसे लेती थी डिसीजन और अब कैसे लेती हूँ, तो बहुत फर्क है। और अपने पे ही रखना है, क्योंकि हमारे पास जो है हम वो ही दे रहे हैं, है ना। तो हमारी उंगली हमेशा अपने पे रखें, दूसरे पे ना रखें, तो हम अपने को देख पाएंगे। ये एक, मुझे अभी बहुत बार लगता है कि देख, मैं ये जो बोला है ये मेरे अंदर की इरिटेशन बोल रही है, या ये ऐसे हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा वॉच करते रहे तो वो हट जाता है। और साधना जरूर करें, ध्यान हम्म। पकड़ के रखें, ये सब चीजों की गहराई तभी पकड़ में आएगी। हाँ, प्राणायाम ध्यान, अभी कल भी गुरुजी ने
लाइव वेबकास्ट जो हुआ, मैंने भेजा था ग्रुप में, जो सत्संग हुआ उसमें भी गुरुजी ने यही बोला कि ध्यान करो और ओम नमः शिवाय जपा, है ना। कुछ भी 2-4 मिनट कर लो, बस 10-15 मिनट ध्यान कर लो, ऐसा कुछ करके ध्यान को पकड़ के रखिए, मेडिटेट। ठीक है, ओके, सी यू ऑन मंडे, हैप्पी वीकेंड एंड होमवर्क जी। आज फ्राइडे है क्या? इज आज टुडे? आज फ्राइडे, Thursday है ना? आज थर्सडे है। Thursday। कल मिलेंगे। अच्छा नहीं, हमारा वो थर्सडे है। होमवर्क था वाव वाला किया किसी ने? वाव में रहे, वाव में नहीं रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। भूल गया जयश्री। जय श्री भूल गए। आप वो मैं डाल सारा दिन रही वाओ में। आपके आपके वाव में रही स्टूडेंट्स अलका, पढ़ेंगे। अलका के लिए अच्छा। मैं सारा दिन वाओ में रहती हूँ। बढ़िया बढ़िया, तभी हंसती रहती है। एक चीज है कि गुरुदेव ने बोला ना कि व्हेन यू प्रे, यू प्रे एंड सभी अभय वो सब बता रहे थे ना, तो एवरीथिंग आई एम गिविंग ओनली, आई मीन अभय के बारे में, तो एट दैट टाइम ही आल्सो सेड, पर एक लाइन ऐड करना कि इफ इट इज इन माय गुड, गेट दैट, गुड। यू नो। मेरे को ना ये बहुत, दैट वाज द ट्रिकी थिंग फॉर मी, कि मुझे मालूम होता था कि जो भी हम मांगते हैं गुरुदेव देते हैं, ओके, एंड इट वाज स्केरिंग आल्सो बिकॉज मेरा बुद्धि डजंट नो व्हाट टू आल्सो आस्क, है ना, क्या पूछना है वो भी। तो फिर वो भी था कि मैं पूछ रही हूँ, फिर ओके, जो मेरे को बेस्ट है आपको पता है, लाइक आई नो योर लव इज बिगर देन माय ड्रीम्स, तो ऐसे उसमें भी मेरे को बहुत डर होता था, विल आई बी एबल टू टेक इट इफ ही थ्रोज अ चैलेंज, यू नो। तो बट अभी वो ऑल दोस स्टेजेस इतना, है ना, होता है कि अभी तो एक काइंड ऑफ सेंटर्डनेस हो रहा है, एंड जो भी वो करते हैं तो हमारा बेस्ट है। वो बहुत डाउन होने में ही इतने रोलर कोस्टर। हाँ जी अलका, आप कुछ कह रहे थे। गुरुजी ने तो ये भी बोला है ना कि मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। अब वो वाला लेवल दिमाग में आ रहा है तो भय आ रहा है थोड़ा सा। मेरे को भी छोड़ना क्या, मेरे को मैंने नहीं सुना समझ। ये, मैंने नहीं उन्होंने सुना। ये बोला कि एक लेवल ऐसा भी आएगा कि मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, तो अब उसके लिए थोड़ा सा भय है माइंड में, बाकी तो अभी किसी चीज के लिए नहीं है, टच वुड। नहीं, मैंने अभी तो तो नहीं ना सुना। यही सीढ़ी, हाँ है बोला एक्चुअल बोला में, है उन्होंने। आफ्टर ज्ञान, हाँ। हम्म, छोड़ना पड़ेगा मीन्स, गुरुजी क्या है, गुरुजी कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। है ना, शरीर नहीं है। तुम गुरु को शरीर मान के देखो, वो ज्ञान तत्व है, गुरु तत्व। तत्व मीन्स क्या? नॉलेज। जब नॉलेज में एस्टैब्लिश हो गए, आप खड़े हो गए कि जो बोला जा रहा है वो ही सही है और वो मुझे समझ आ गया है, लाइफ तो ऐसे ही है, क्वेश्चन करना बंद हो जाएगा अपने आप ही, फिर तुम पहुंच ही जाओगे उस लेवल पर। तो गुरु तो से सिर्फ प्यार ही रहेगा। अब हम सब भी तो यहाँ पे है ना, हमें सबसे प्यार है, पर हम लोग, हमें भी तो छोड़ना ही है एक दूसरे को, कब तक पकड़ के रखोगे? अब सबका अपना अपना जीवन है। ऐसे ही गुरु भी हमें समझाने आया, वो समझाकर चला जाएगा। हमारी सबकी अपनी अपनी जर्नी, हम भी अपनी जर्नी करेंगे। तो वो वाली बात है, मुझे ऐसा ही समझ आया कि और गुरु जी मुझे ने ऐसा बोला है लगता तो है, ठीक है, अभी उधर तक पर जाने की जरूरत नहीं है, अभी हाँ, जिसको समझ आ मुझे रहा है। लगता है कि ये जो है ना, पीएचडी ये का, पीएचडी लेवल का एक ये बात है। पीएचडी हमें जब आप पहुंच जाओगे तो अपने आप को डिस्कवर करोगे ना, वो वाली नहीं, ये जैसे उन्होंने ये चीज कही, मतलब कि ऐसा है, तो अब तो माइंड में अब उसका फेयर है। बस मुझे मुझे अपने लिए आएगा। ऐसा लगता है। भाई नहीं, फियर है तेरे पास, हाँ इसलिए तेरे को वो पकड़ में आ गया। फियर को कोई हुक चाहिए, अब तेरे को कुछ समझ नहीं आया तो यही पकड़ ले, आप अच्छा। समझ गुरु रही है? को प्रिय होना चाहते हो ना, गुरु के लिए प्रिय होना चाहते हैं ना अलका, तो हाँ हाँ, छोड़ हाँ। दो फिर, फियर, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। फियरलेस होना पड़ेगा प्रिय गुरु का होना होने है तो में। चलो आप लोग भी क्योंकि इतना निकालोगे इस एक चीज, परिस्थिति से भी। इसका एक वो एग्जाम्पल मैं निकालेंगे। देती हूँ। हाँ एक बार कोई संत, स्टोरी मतलब दिमाग में आ रही है, एक संत जा रहे थे जिनको भगवान पे पूरा विश्वास था, और वो ऊपर से उनको कुछ ढूंढते ढूंढते गए और गिरे, पर उसको इतना फेथ था कि ऊपर वाला पकड़ेगा मुझे, समझ रहे हो?
उसको डर नहीं था, वो गिरा तो फिर वो नीचे झाड़ी पे गिरा। तो ये सब अपने आप होगा जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे, उस क्लास में पहुंच जाएंगे ना, तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच ही जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मर भी गए तो भी क्या, जाना उसी की झोली में है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। चलो प्यार में मिलते हैं। अपने अपने प्यार में फंसा लिया है उन्होंने अभी अच्छे तरीके से, और फिर प्यार में आज आ गए हैं हम लोग, और उसके बाद फिर अब ये वाली बात आ रही है। अरे बहुत टाइम ये मेरे को यही, लगता है तब दोनों में विश्वास रखना, दोनों परिस्थिति में विश्वास रखना। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल। अच्छा अच्छा लग रहा है तो विश्वास है, खराब लग रहा है तो अब डर लग रहा है, तब भी उसी पे विश्वास। अच्छा, इसके लिए हाँ, एक और स्टोरी, रुको, सुनाओ। याद आ रही है इसलिए बता रही हूँ। ये भगवान थे, वो नाम भूल गई। थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य चल रहे थे, तो उनको भगवान पे विश्वास। तो काली के रूप में माँ आ गई उनके सामने और डांस कर रही। वो नहीं डरे, वो खड़े रहे, कहते माँ अपना रूप तो बदल, तू इतनी सुंदर है कैसे बन के आ गई है, समझ रहे हो? तो वो बैठ खड़े हैं, उनको पता है तो भगवान का ही रूप, काली के रूप में। तू अपना रूप बदल माँ, मेरे को ये डर लग रहा है, तू बदल ले। पर उसको विश्वास कि ये भगवान है, किसी भी रूप में आए वो है, वो उसी रूप में आ रहा है। वो वाली बात उतना एस्टेब्लिश हम अब हो जाए कि हाँ, अरे है ही नहीं, तेरे बिना कुछ है ही नहीं, तेरे बिना खराब में भी तू original रूप बदल के भगवान दिखाता है, फिर माँ के रूप में उसका। फिर वही है, हर रूप में देखेंगे। हर रूप में वही है, पर दिखेगा, हमारे डर हमारे को दिखने नहीं देता, हमारा ही डर है जो हमें देखने नहीं देता। पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सारी चीजें। चलो, दिखा रहे बाकी का गुरु, डर निकाला, ये वाला भी निकाल देंगे। और क्या, निकाला उसी ने, अब आगे भी निकालेगा। एक्चुअली ना एक बोलते हैं ना त्रिशंकु स्वर्ग, ना स्वर्ग में है ना नीचे है, ऐसे बीच में। तो बहुत टाइम इसी में जर्नी हो रहा था मेरे को, ऐसे लगता है अभी नहीं। आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन माय बुद्धि, नॉर एम आई एबल टू कंप्लीटली हैव फेथ, ऐसे वाला स्टेज से नाउ आई थिंक इट्स लाइक गोइंग ऑन टुवर्ड्स हम्म complete surrender and complete faith. I think these sessions are really helping. Thank you so much राइट, for राइट। these sessions. गुरु जी थैंक जो यू कहते सो हैं, मच Thank एवरीबॉडी। you. हम Thank सबका you. यही हाल है। Thank you. थैंक यू, बाय। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. जय गुरुदेव। थैंक यू सबको, थैंक यू। जय गुरुदेव। लव यू टू।